हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, मैंने आपको प्रतिशत मैथ की सीरीज के अंतर्गत पढ़ाया हुआ है। यदि आपने प्रतिशत की वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी, हिंदी ग्रामर, इंडियन पॉलिटी और मैथ्स। उस मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर आप तीनों वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज अनुपात और समानुपात समझाने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं अनुपात समानुपात को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं अनुपात। अनुपात क्या है दोस्तों? तो अनुपात क्या है? दो सजातीय राशियों, सजातीय मतलब जैसे कि मान ली लंबाई और चौड़ाई। तो दोस्तों, हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? दूरी के मात्रक है। 4 दूरी के मात्रक है, 4 मीटर और 5 मीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई जो है वो दोनों क्या है? दूरी को प्रदर्शित कर रही है। तो दोनों का मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर। मीटर मतलब ये दूरी के मात्रक को मात्रक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको अगर हम अनुपात में लिखें, लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो दोस्तों क्या लिखेंगे? 4 मीटर और 5 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुपात हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि ये सजातीय राशि है, तो दोनों में से यदि मीटर को भी हटा देंगे तो हमारा ये क्या अनुपात, तब भी यह अनुपात को प्रदर्शित करेगा। तो सजातीय राशि होने के कारण से इनका अनुपात का जो क्या होता है? कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों, आगे और समझते हैं अनुपात के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि कोई अनुपात A अनुपात B दिया है, A अनुपात B 4 अनुपात 5 मान लेते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि अनुपात जो होता है हमेशा सजातीय राशियों होता है, मतलब उनका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? समान होगा दोस्तों। तो जब मात्रक समान होगा तो इसमें जो इनका मात्रक, इनका अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है दोस्तों। यदि A अनुपात B दिया है, इसको हम लघुत्तम रूप में लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अनुपात जैसे B अनुपात C दिया है 2 अनुपात 10, दोस्तों क्या लिखा है? 2 अनुपात 10। तो उनको हम लघुत्तम रूप में भी कर सकते हैं। लघुत्तम रूप में कैसे कर सकते हैं दोस्तों? किसी भी इन दोनों का मासा, दोस्तों 2 और 10 का मासा से इसको क्या कर सकते हैं? हम विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। तो 2 और 10 का मासा कितना निकलेगा दोस्तों? 2 निकल के आएगा। कितना आएगा? 2। तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 1 अनुपात 5 क्या हो गया दोस्तों? इसका लघुत्तम रूप हो गया। दूसरी भाषा में अगर हम ये कहें, दूसरी लैंग्वेज में, तो अगर B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 5 दिया है तो हम अनुपात को क्या, किसी भी संख्या से, समान संख्या से दोनों में गुणा करेंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, भाग करेंगे तब भी कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब उनके अनुपात में, उनकी वैल्यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि A अनुपात B बराबर अभी हमने लिया दोस्तों 1 अनुपात 5 है। अनुपात को हम बटे में भी दर्शा सकते हैं दोस्तों। A बटे B बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 5। इस अनुपात से ये प्रदर्शित होता है A की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों? 1 है। B की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 है। यहां से भी हम कह सकते हैं कि अगर इस रूप में कोई भी अनुपात लिखा हुआ है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1, क्योंकि यहां पर है। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 कहां आ जाएगा? इधर, और B कहां आ जाएगा? इधर। तो दोस्तों देखिए, A की वैल्यू कितनी है? 1। सिर्फ रूप परिवर्तित हो रहे हैं दोस्तों, वैल्यूज तो वही है। तो A की वैल्यू कितनी है? 1 और B की वैल्यू कितनी है? 5। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यदि इस रूप में कोई भी रेशियो लिखा हुआ है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? उसके जस्ट सामने वाली। B की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट सामने वाली। यदि हम इसी को लिखें दोस्तों, 1 को इसके अपॉन में ले आए, 5 को उसके अपॉन में ले आए, तो दोस्तों इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी है? 1, B की वैल्यू 5। तो कह सकते हैं इस प्रकार, तो उसकी वैल्यू जस्ट क्या हो जाएगी? उसके नीचे वाली वैल्यू। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। ये तीनों प्रकार आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए, और कहीं पर इस प्रकार की स्थिति आती है तो आपको वैल्यूज फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। और हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि उस समय करते समय इनको हम इस तरह रेशियो में करने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इनको लघुत्तम रूप में भी कर सकते हैं, लघुत्तम रूप में भी कर सकते हैं, या इन अनुपात में किसी संख्या से गुणा भाग भी कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब चर्चा करते हैं दोस्तों समानुपात क्या होता है। तो समानुपात की यदि बात करें, यदि दो अनुपात हमारे क्या दिए, ए अनुपात बी, 1:2 दिया है दोस्तों, बी सी अनुपात डी, ये भी क्या दिया है दोस्तों, 1:2 दिया है। तो हम कहें यदि दो अनुपात हमारे बराबर हैं आपस में, दो अनुपात हमेशा क्या है, बराबर में है यदि, तो हम कहेंगे वो आपस में वो चारों वैल्यूज क्या है, समानुपाती होंगी, या वो दोनों क्या होंगे, समानुपात में होंगे। तो एक बराबर का चिन्ह लगाकर यहाँ पर समानुपात का चिन्ह यूज करते हैं। इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे दोस्तों, समानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। तो समानुपात का नियम के अनुसार जो होता है, अगर यदि चार वस्तुएं जो हैं या चार अंक जो हैं अगर समानुपात में, तो उनके किसके बराबर होगा, आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसको इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। हमने लिया है कि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी आपस में बराबर है। तो इसके आंतरिक पद क्या है दोस्तों, अगर हम कहें 1:2 और 1:2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे। तो दोस्तों समानुपात में हमने सिर्फ मान लिया है, तो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। इसके आंतरिक पदों का गुणनफल लिया दोस्तों, क्या लिया, आंतरिक पदों का गुणनफल। 2 की 1 से गुणा कीजिए दोस्तों, फिर बाह्य पदों का गुणनफल लीजिए, 1 की 2 से गुणा कीजिए, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। तो देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर आ गए। सीधे सीधे कहें हम, यदि चार संख्याएं आपस में समानुपाती है तो उनके आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको समझते हैं, तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए प्रश्न देख, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि ये क्या का हमारा चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है दोस्तों। तो ये चारों जो संख्याएं हैं वो काय में है दोस्तों, समानुपात में है। काय में है, समानुपात में है। तो हमसे कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए दोस्तों, x की वैल्यू। तो हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि यदि चार संख्याएं समानुपात में हैं तो उनके जो आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा वो बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि जो x की जो 3 से जो गुणनफल होगा वो 5 और 21 के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोस्तों 3 सत्ते कितने हो गए, 21, तो 7 पंजे 35। तो देखो ये दोस्तों कितने आसानी से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए अगले सवाल को इसी तरह कर लेते हैं। क्या होगा, आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी आंतरिक पदों का गुणनफल x 1/9 जो कि किसके बराबर होगा, x × 4/4.5, 4.5। तो इसको देखिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। 4.5 दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 2 एकम 2 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर ली। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसी की तरह है, देखिए समझ में आएगा आप लोगों को। कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। यानी 9 और 25 के मध्यानुपाती मतलब मध्य में जो अनुपात होगा उसको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इनके मध्य में जो अनुपात है दोस्तों कितना होगा, x है। कितना है, x है। लास्ट में कितना है आपका 25। अगर इनको दो अनुपात में तोड़े, यानी मध्यानुपाती का मतलब इसका जो अनुपात जो होगा, इनका आपस में जो अनुपात होगा वही अनुपात इसके साथ होगा। यानी कि सीधे सीधे कहें कि 9 अनुपात x अगर अलग अलग लिखना चाहे और x अनुपात 25 मिला के लिखेंगे दोस्तों तो हमारा इस आधार पर आ जाएगा कि तीनों का अगर अनुपात लिखना चाहे तो 9 अनुपात x अनुपात 25। तो दोस्तों ये क्या है कि हमारा समानुपात में होगा। यानी समानुपात इनके बीच में जो अनुपात होगा वही इनके बीच में होगा, तभी तो समानुपाती में आए। तो ये समानुपात में आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, x फाइंड करना है। लेकिन हमें पता है कि जो आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हम लिखेंगे आंतरिक पदों का गुणनफल x × x बराबर
25 गुणे 9, स्क्वायर कर देंगे तो 25 गुणे 9, स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, और 9 का वर्गमूल 3, तो x बराबर 15। कहीं के पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूले से भी लिखा मिलेगा कि अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो सीधे जो संख्याएं दी हैं उनका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो दोस्तों वो तरीका आता कहाँ से, आता यहीं से है, शॉर्टकट कहीं से नहीं बन के आता, हमेशा लॉन्ग कट से ही बन के आता है। कहीं पर लिखा होगा कि आपको क्या लिख देते हैं, बी स्क्वायर बराबर AC या b बराबर अंडर रूट AC। तो दोस्तों वो आया कहाँ से, वो आया यहीं से। तो अगर आप करते रहेंगे प्रश्नों को तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकाल देंगे। तो इस समझ पे आधारित हो जाएगा आपको। तो दोस्तों देखिए अगले प्रश्न को देखिए, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मध्यानुपाती नहीं पूछ रहा है, मध्यानुपाती अभी हमने आपको क्या बताया, लॉन्ग मेथड से थोड़ा समझाया। अगर शॉर्ट क्या करें तो अगर मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो प्रथमानुपाती और तृतीय अनुपाती के वर्गमूल को निकाल देंगे, उनकी गुणा कर देंगे या गुणनफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें दोस्तों उसका मध्यानुपाती ज्ञात हो जाएगा। हाँ लेकिन दोस्तों हमें इसमें 12 और 30 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती। तो वही बात हो जाएगी, मान लिया कि तृतीय अनुपाती दोस्तों कितना है, इसका x है, अलग अलग कर लीजिए। 12 का जो 30 से अनुपात होगा वही 30 का x से अनुपात होगा दोस्तों, मतलब ये काहे में होंगे, समानुपात में होंगे। समानुपात में होंगे तो दोस्तों क्या होगा, आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा वो बाह्यतम पदों के गुणनफल के बराबर होगा। 12 गुणा x, तो हम जानते हैं 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 15, 15 बनना कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ी आसानी से हमने इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हम क्या, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड कर ली, मध्यानुपाती ज्ञात किया, मध्यानुपाती ज्ञात कर लिया, तृतीय अनुपाती भी अगर आ जाएगा निकालने में तो हम इसी की सहायता से तृतीय अनुपाती भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम अभी आपको बताएंगे प्रथमानुपाती, और अगर द्वितीय अनुपाती भी ज्ञात करने को आ जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें लिखा है कि 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती क्या है। हमें चौथा समानुपाती ज्ञात करना है दोस्तों। तो वही उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि मान लिया चौथा समानुपाती, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया क्या है दोस्तों, x है, क्या है, x है, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, इन दोनों का अनुपात होगा। तो कह सकते हैं ये काहे में होंगे, समानुपात में होंगे दोस्तों, काहे में होंगे, समानुपात में होंगे। तो दोस्तों समानुपात में होंगे तो क्या होगा, आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों। तो 16 और 18 का जो गुणनफल होगा वो x और 12 के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 2 अट्ठे 16, 8 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। यानी हमारा जो चौथा समानुपाती होगा वो दोस्तों कितना होगा, 24 होगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 16, 18, 24 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें चौथा समानुपाती ज्ञात करना था, यहाँ पर प्रथमानुपाती गायब है, मतलब उसको फाइंड करना है। तो मान लिया कि हमने उसका प्रथमा जो अनुपाती है वो x है, बाकी ये हमें दिए हैं 16 और आपस में ये क्या में होंगे, समानुपाती में होंगे। तो दोस्तों इनको भी हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसी की तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, आंतरिक पदों का जो गुणनफल होगा बाह्य पदों गुणनफल के बराबर होगा जैसे कि बताया गया है। तो 18 जो 16 का जो गुणनफल होगा वो 24 और x के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 4 चौक 16। तो दोस्तों इनकी गुणा करेंगे, 4 तिया कितना आ जाएगा, 12। तो हमारा जो प्रथमानुपाती होगा दोस्तों बड़ी आसानी से हमने याद कर लिया, कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ आप इसको करने का भी प्रयास करें और आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हो उनको भी करने का प्रयास करें। मैं प्रत्येक प्रश्न को समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपको समझ में नहीं आता एक बार तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपके पास उसको थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है बोर्ड पे।
तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि P/Q बराबर 2/3, तो 4P - 2Q अपॉन 3P + 2Q। अक्सर ये परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं और हम थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं, हालांकि इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसकी जस्ट सामने वाली वैल्यू, जस्ट सामने जो लिखी है वो उसकी वैल्यू होगी, और जो नीचे वाले के जस्ट सामने जो लिखी है वो उसकी वैल्यू होगी। मतलब P/Q का अनुपात जो होगा वो 2:3 होगा। मतलब P का मान कितना होगा दोस्तों, 2, और Q की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसमें P और Q की वैल्यू रख देंगे दोस्तों। तो P की वैल्यू कितनी है, 2, Q की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 3। तो देखिए मैं इसमें ही आपको रख के बताता हूँ दोस्तों। तो 4, P की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 लगा दी हमने। 2 तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, Q की वैल्यू 3 लगा दी। 3, P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3। तो दोस्तों इसको मैं बैठा रहा हूँ, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 6। तो दोस्तों हमारे ये कितना आ जाएगा, 2/12, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो हमारा देखिए इसका आसानी से, कितनी आसानी से हमें आंसर निकल गया 1/6। तो इस तरह के अगर प्रश्न दिए हुए हैं तो सीधे यहाँ से वैल्यू फाइंड करके सीधे आप वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसी पर आधारित है। इसमें भी दिया है, इसमें तो सीधे सीधे दिया है कि x की वैल्यू कितनी 4 है, y की वैल्यू कितनी है 5 है। सीधे सीधे इसमें रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं दोस्तों। 5, x की वैल्यू आपका कितना दिया है, 4, 3, y की वैल्यू कितनी है 5, ये हमारा फर्स्ट। सेकंड रेशियो क्या है, 6, x की वैल्यू 4 + 3, y की वैल्यू 5। तो दोस्तों 5 चौक 20 और 3 पंजे 15, 20 में से 15 चलेंगे दोस्तों, ये 5 आ जाएंगे। 6 चौक 24 और 5 3 15, 24 और 15 आपके 39 हो जाएंगे दोस्तों। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया वो 5:39 निकल गया, मतलब इसकी जो वैल्यू आई है वो 5:5। तो ये अगला प्रश्न जो है आपका, ये भी इसी तरह का है। तो हमने बताया था इस तरह का अगर आपको इस रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई है तो हमने कहा था कि ये जो वैल्यू होगी नीचे वाली, इसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू नीचे वाली जस्ट उसकी होगी, y की वैल्यू जस्ट उसके नीचे वाली होगी। यानी x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, y की वैल्यू 4। इसमें रख देना दोस्तों, आसानी से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप स्वयं अपने आप हल कर लेना। अगला प्रश्न है, लिखा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। हमें नहीं पता है कि कितना जोड़ा गया, कि उनका अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो दोस्तों ये ऊपर जितना भी लिखा है मैं उसको रफ कर देता हूं, जगह नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता नहीं उसमें कितना जोड़ना है। तो देखिए हमने उसमें मान लिया कि x जोड़ना है। तो इसको देखिए सॉल्व करने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कि एक अनुपात दिया है दूसरा अनुपात ज्ञात हो जाए तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो जो अनुपात हमें दिया है उसको आप ऊपर लिख लीजिए, 3:5। कितना अनुपात हो गया दोस्तों, 2:3 हो गया। हमें नहीं पता है कितना जोड़ा गया, तो मान लिया हमने कितना जोड़ा है उसमें, x। कितना जोड़ा है दोस्तों, x। तो देखिए कैसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है दोस्तों, क्योंकि हमने क्या जोड़ा है, x। तो क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अंकों की। 3 3 9, कितना लिख लिया दोस्तों, 9, और 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, 2 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, -1, और उसकी x से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, और इनको क्या रख दीजिए, आपस में बराबर रख दीजिए दोस्तों। क्या रख दीजिए, आपस में बराबर रख दीजिए। तो -x बराबर आ जाएगा -1। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमने ज्ञात कर लिया कि यदि उसमें 1 जोड़ दें हम प्रत्येक में तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले इन प्रश्नों में लिखा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो दोस्तों उसी प्रश्न के साथ इसको भी सॉल्व कर लेंगे कि हमने अनुपात क्या लिख लिया, ऊपर लिख लिया, और जितना अनुपात हो जाएगा वो अनुपात को नीचे लिख लिया। हमने मान लिया कि उसमें से x घटाया जाए। कितना घटाया जाए दोस्तों, x घटाया जाए। तो स्थिति वही है कि 17 का 7 से गुणा करेंगे, 17 सत्ते 119, 19 पंजे 95। ठीक है दोस्तों, 7 में से 5,
5 में से 7 गया 2, कितना आ जाएगा दोस्तों 2 माइनस का, और x से क्या करते हैं वो दोस्तों गुणा कर देंगे, घटाएंगे तो उनको 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 चला गया 2, 12, x बराबर 12 माइनस के 12। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि 12 क्या किया जाएगा दोस्तों, घटाया जाएगा। अभी देखिए इससे पहले सवाल में जो वैल्यू आई थी वो प्लस के आई थी, इसका मतलब उसमें उतना जोड़ा जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम ये बता सकते हैं कि कितना घटाया जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा, कि एक अनुपात दिया है दूसरा अनुपात उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि एक अनुपात में से 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाएगा, उसका नया अनुपात इतना हो जाएगा। छोटी राशि ज्ञात करना। हमें दिया है दोस्तों कि इसमें से कितना घटाया जाए, इतना घटाया जा रहा है कि इतना रेशियो इसमें प्राप्त हो जा रहा है। तो हमें बताना है छोटी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसी के आधार पर देखिए इसको भी कर देंगे, 2:3 लिख लीजिए, 3:5। हमें इसमें पता है कितना घटाया जा रहा है दोस्तों, 5 घटाया जा रहा है। कितना घटाया जा रहा है, 5। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 में से 5 चला जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा माइनस का 5। तो 2 पंजे कितने हो जाएंगे 10, कितना हो जाएंगे दोस्तों 10, और 10 में से 1 चला गया, 10 में से 9 चला गया दोस्तों 1। तो हमारा एक माइनस इसलिए यहाँ पर दर्शा रहा है क्योंकि घटाया जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ये घटाया जा रहा है। तो माइनस को इग्नोर अगर करेंगे तो एक रेशियो जो हमारा है वो किसको प्रदर्शित करता है, 10 को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों। किसको प्रदर्शित कर रहा है, 10 को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी राशि जो हमारी कौन सी है, ये है 2 रेशियो। एक रेशियो जब 10 के बराबर है दोस्तों, तो 2 रेशियो कितने के बराबर हो जाएंगे, 20 के बराबर हो जाएंगे। तो हमारी जो छोटी राशि होगी वो क्या होगी दोस्तों, 20 होगी। क्या होगी दोस्तों, 20 होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह से 2 संख्याओं में से 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इनको देखिए मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। हमें योग पता है कितना, 150 है। कितना है दोस्तों, 150 है। उनका अनुपातिक योग कितना है, 5, 3 2 5, उससे भाग कर दीजिए, और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उससे गुणा कर दीजिए दोस्तों। यानी कुल योग में उनके अनुपातिक योग से भाग कर दीजिए। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या। तो 3 और 2 में से कौन सी दोस्तों छोटी होगी, 2 वाली। तो 2 से क्या कर दिए गुणा, 5 3 15, 30 दूनी 60। यानी छोटी संख्या हमारी जो होगी वो क्या होगी, 60 होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये बात। दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं जो कि परीक्षा में आए दिनों बहुत ज्यादा आते रहते हैं। हमारे एसएससी लेवल के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन हमें परीक्षा में बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों इनको बड़ी आसानी से समझते हैं कि A/B बराबर हमारा कितना दिया, 2:3 दिया है। B/C बराबर 2:1 दिया है। तो हमें कह रहा है A/B/C हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों बड़ी आसानी से हम ज्ञात करेंगे। चलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपने लिख दिया A और B और C लिख दीजिए दोस्तों। हमें A/B का रेशियो में पता है, तो A/B का कितना है, 2:3 है। B/C का पता है दोस्तों कितना है, 2:1 है। लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो जगह खाली है, जैसे ये जगह खाली है तो इसका पड़ोस का लिख दीजिए। इसके पड़ोसी क्या है, 3। यहाँ पर जगह खाली है तो इसका पड़ोसी क्या है, 2 लिख दीजिए। लाइन खींच दीजिए। 2 दूनी की आपस में क्या कर दीजिए दोस्तों, गुणा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यही आपका क्या होगा दोस्तों, रेशियो होगा। यानी A/B/C का जो रेशियो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 4:6:3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसी तरह का है। इसमें दिया है कि A/B 1:4, B/C और C/D दिया है। तो हमें क्या करना है कि ABCD का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों ये भी, इसको भी इसी तरह से हम हल कर लेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों ऊपर वाले को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसमें कितने रेशियो में फाइंड करें, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है कि A/B बराबर हमें दिया है, B/C दिया है, C/D दिया है। तो हमें ज्ञात करना है A/B/C/D। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ समझते हैं। हमें 4 अनुपात ज्ञात करने दो, A, B, C और D। क्या ज्ञात करना है, D। तो दोस्तों A और B का अनुपात 1:4 लिख दिया, BC का अनुपात 2:1 लिख दिया, CD का अनुपात 1:2 लिख दिया।
तो दोस्तों क्या किया, अभी काफी स्पेस खाली, इसके आगे 2 जगह खाली है तो इनका पड़ोसी लिख दीजिए। पड़ोस में क्या 4, तो दोनों जगह क्या लिख दिया हमने 4। ये जगह खाली, इनके पड़ोस में क्या 1 लिख दिया। ये जगह खाली, इसका पड़ोस में कितना 2 लिख दिया। ये दोनों जगह खाली, इसके पड़ोस में क्या 1 1 ये लिख दिया। आपस में गुणा कर दीजिए दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये अनुपात निकल के आ गया। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, इसको लघुत्तम रूप में भी कर सकते हैं। तो इसको वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे सभी कट जाए, तो 200 देखिए दोस्तों ये आसानी से कट जाए। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो देखिए दोस्तों आसानी से इनका हमने रेशियो फाइंड कर लिया। 1:4:2:4 जो होगा इनका रेशियो होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा कि A/B बराबर 2:5, B/C बराबर इतना दिया है, C/D बराबर इतना दिया है। हमें ज्ञात करना है दोस्तों A/D ज्ञात करना है। तो दोस्तों अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। यदि हम A/B, B/C और C/D इनकी आपस में गुणा कर दें दोस्तों, क्या कर दें दोस्तों, गुणा कर दें, तो देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A/D अर्थात हमें A/D प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमें A/D प्राप्त हो जाएगा, तो मतलब इनकी क्या करनी है, तीनों की गुणा करने से हमें A/D प्राप्त हो जाएगा। तो वही हमें ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे इनकी गुणा कर दीजिए। 1/3 और 2/3। तो दोस्तों इनकी गुणा कर देंगे, देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा, मतलब 3 3 9 5 45। तो दोस्तों A/D जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 2:42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2:45, सॉरी कितना आ जाएगा 45। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों ऊपर वाले मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रमेश, सुरेश और सीमा को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। तो बड़ी आसानी से ज्ञात करेंगे दोस्तों। सबसे अधिक धन किसको मिला ये हम देखते ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ा अनुपात किसका है दोस्तों 5, और 5 अनुपात किसका है वो सीमा को। हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा धन किसको मिला, सीमा को। अब कितना मिला तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमने बताया था जितना धन राशि या रुपए जो भी है टोटल, उसको क्या करेंगे, अनुपातिक योग से भाग देंगे। 2 3 5 5 10, और जिसका निकालना है दोस्तों तो हम उससे गुणा कर देंगे। किसका निकालना है, सबसे अधिक वाले का, तो 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12। दोस्तों अगला प्रश्न लिखा है कि रुपए 2000 को PQR में इस प्रकार बांटी कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया PQR लिख लिया। क्या लिख लिया दोस्तों यहाँ पर PQR। हमें रेशियो फाइंड कर लेंगे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है Q को R का आधा, तो मान लिया कि Q को R को मतलब कितना मिला 2, कुल 2 मिला रेशियो। तो Q को R का आधा मतलब 2 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और P को Q का दूना मतलब Q का दूना मतलब 1 का दूना कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों हम PQR का P और Q और R की वैल्यू हमें दोस्तों क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो दोस्तों देखिए P की वैल्यू निकाल लेंगे बहुत आसानी से। हमें क्या करना पड़ेगा, कुल जो वैल्यू दी है उसको उनके समानुपाती योग से भाग दे देंगे। 2 1 3 2 5, और P का मान ज्ञात करना तो P वाले से गुणा कर देंगे। तो 5 चौक 20, 400 दूनी 800। P का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 800 रुपये P को मिला भाग होगा। Q को इसी तरह ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अनुपातिक योग से तो सभी में भाग करना है, तो कितना क्या 400 और गुणे Q की वैल्यू कितनी है, मतलब अनुपात कितना है 1, तो 400 रुपये हो जाएगा उसका भाग। R के लिए ज्ञात करना है तो 1:400 के बराबर है दोस्तों। तो का याद करना है तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से हमने बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया कि PQR का भाग मतलब हिस्सा कितना होगा। अगला प्रश्न इसी तरह दिया है कि PQR के बीच रुपए 1228 को हमें बांटना है, लेकिन उसके भागों में से कम से 4 रुपए 8 रुपए और 16 रुपए घटा देने पर उसमें इतना अनुपात हो जाता है दोस्तों। तो उसको कितने रुपए मिले दोस्तों, इतने रुपए घटा देने पर इतना अनुपात होता है। तो सबसे पहले इन जितने रुपए को घटाया है दोस्तों तो उनको कुल रुपयों में से घटा दीजिए दोस्तों। तो हमारा कितना आ जाएगा 1228 जो होगा रुपए, उसमें से कितना घटा देंगे दोस्तों 4 रुपए 8 8 4 12, 12 16 कितने 28, कुल कितना आ जाएगा 1200 रुपए। तो 1200 रुपए जो है वो किस अनुपात में दोस्तों 1:2:3 में है। तो दोस्तों एक अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, इनका अनुपातिक योग से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे दोस्तों। 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12 मतलब 200। यानी एक अनुपात जो होगा दोस्तों वो कितने के बराबर होगा 200 के बराबर होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, कह रहा है कि
आर को कितने रुपए मिले, तो आर को दोस्तों सबसे लास्ट मतलब 3, उसका रेशियो कितना है दोस्तों 3 है, तो आर को मिले रुपए बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 200। लेकिन ये अनुपात तब है जब उसके रुपयों में से 16 रुपए घटा दिए, तो अगर सही में मिले रुपए अगर ज्ञात करना है तो उसमें भी 16 रुपए जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये 600 हो जाएंगे दोस्तों, इसमें 16 रुपए जोड़ेंगे तो ये 616 रुपए हो जाएंगे। इस तरह आर को मिले रुपए कितने हो जाएंगे दोस्तों 616 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह हमारा अनुपात का कुछ पोर्शन बाकी है जिसको हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अनुपात से संबंधित सारे प्रश्न आपको आसानी से हल हो जाएंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आपके जहन में है तो उसको कमेंट सेक्शन में रखिए दोस्तों, आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।